Good morning, students. We are going to start our third chapter, Politics of Plant Development. Students, we had started yesterday with this chapter. In that, I had taught you two topics. One was political contestation, and another was ideas of development. Students, today I am going to teach you my third topic, and that is planning. What is that? That is planning. जब देश इतना बड़ा था और इतने ज़्यादा लोग डिस्प्लेस थे तो उनका सुनियोजित ढंग से विकास करना बहुत ज़रूरी था। बहुत आवश्यक था कि उनको अच्छे तरीके से सेट किया जाए और एस्टेब्लिश किया जाए। अब क्या था कि बहुत सारे डिफरेंसेस मतभेदों के बाद भी एक आम सहमति बनी थी कि सरकार के लिए एक आवश्यकता थी, एक पॉइंट पर सहमति बनी थी कि जो डेवलपमेंट है, विकास को हम प्राइवेट सेक्टर्स पर नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? देयर वॉज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिज़ाइन और अ प्लान फॉर गवर्नमेंट कि सरकार एक ऐसी रूपरेखा बनाए जिससे कि अर्थव्यवस्था की पूर्ण तरह से संरचना की जाए। और ये सब कुछ हो सकता था जब पब्लिक सपोर्ट भी रही 1940s और 50s के बाद। और इसके साथ साथ आपको पता है यूरोप के अंदर ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन स्टूडेंट्स हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। और वार की विभीषिका के बाद भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान और जर्मनी और जापान का दोबारा से पुनर्निर्माण हुआ। एंड मोस्ट ऑफ द स्पेक्टेकुलर economic growth against heavy odds in the Soviet Union in the 1930s and on 1940s contributed to the consciousness। और इसके साथ साथ उन्होंने ये जो है इतनी ज़्यादा युद्ध की विभीषिका के बाद भी जापान और जर्मनी पुनर्से उठ खड़े हुए थे और उन्होंने अपने एक जिसको कहते हैं दार्शनिक रूप से देख के आर्थिक व्यवस्था जो है वो की थी, अर्थव्यवस्था ऊपर उठाई थी। उसके बाद प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सडन इन्वेंशन। इट वाज नॉट अ सडन इन्वेंशन। कोई एकदम से आकस्मिक घटना नहीं हुई। वास्तव में इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमें हमेशा से लगता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे, जो निजी लोग काम करना चाहते थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उसके साथ बिग बिजनेस ढांचे वाले लोग थे, एंटरप्रेन्योर्स थे और प्लानिंग करना चाहते थे ओपन इकोनॉमी में कि विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल इन द फ्लो ऑफ कैपिटल। उनका एक मानना था कि स्टेट का कहीं भी किसी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा तो किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमें जो है हमारा पर्सनल कंट्रोल है। दिस वॉज नॉट वट हैपेंड हेयर, रेदर अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियल्स उन्होंने 1944 के अंदर एक योजना बनाई और इस योजना का नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। क्या नाम दिया गया? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो था वो इस तरीके की एक योजना थी जिसमें कि पूंजीपतियों को फ़ायदा था और साथ साथ आर्थिक रूप से इन्वेस्टमेंट की गई थी। इसलिए लेफ्ट टू राइट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री फॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से लेफ़्ट टू राइट पूरे देश के अंदर हर जगह हर कॉर्नर में एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो था एक अपेक्षा थी लोगों की कि किस तरीके से देश का विकास किया जाए, तो उसके लिए नियोजन की आवश्यकता थी। उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी? नियोजन की। अब जो है इसके बाद से जब नियोजन शुरू किया गया, विकास शुरू किया गया, तो उसके लिए ये सोचा गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया और उस प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन बनाए गए प्राइम मिनिस्टर। किसको बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर जी को। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो ही बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन और ये बहुत प्रभावशाली रहा। ऐसी एक मशीनरी, एक ऐसा सिस्टम रहा फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटजी
इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। और इसी ने ही सभी प्रकार के निर्णय लिए कि इंडिया जो है विकास के लिए कौन कौन से माध्यमों के द्वारा, कौन कौन से रास्ते पर चलकर किस तरीके से देश का विकास करेगा। तो हमने अब ये स्टूडेंट्स ये पहला टॉपिक पढ़ा एंड दैट वाज प्लानिंग। प्लानिंग जो थी यहाँ पे मैं आपको फिर ब्रीफ में कर दे रही हूँ कि ये कोई एक आकस्मिक घटना नहीं थी। इट वाज नॉट अ सडन इवेंट, इट वाज प्लान्ड फॉर सो मेनी ईयर्स ऑल्सो एंड इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री। और इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, द बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, and they thought that state should not control in the flow of capital. Thus that's why what not happened here. और उसके बाद से they had planned for Bombay plan. It was called the Bombay प्लान। उसके बाद से स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एंड दैट इज अर्ली इनिशिएटिव्स। अर्ली इनिशिएटिव में क्या हम पढ़ेंगे कि जैसे कि रशिया के अंदर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 years। हमारा जो प्लानिंग कमीशन था इट वाज स्टार्टेड फॉर 5 years। कितने सालों के लिए शुरू किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए। आइडिया जो था इट वाज वेरी सिंपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 5 years। सरकार जो थी अगले आने वाले 5 सालों के लिए पूरा प्लान कर रही थी कि क्या उसकी आय होगी, क्या खर्चे होंगे, और बजट भी उसी हिसाब से बनाया जा रहा था। स्टेट गवर्नमेंट्स डिवाइडेड इनटू 2 parts। स्टेट गवर्नमेंट जो थी बजट को 2 parts में डिवाइड कर रही थी। नॉन प्लान बजट दैट इज अ स्पेंट, जो नॉन प्लान बजट था दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स में शुरू कर रहे थे ऑन अ ईयरली बेसिस, वार्षिक रूप से। और प्लान बजट जो था दैट इज स्पेंट ऑन 5 year बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। और जो प्लान बजट को किससे शुरू कर रहे थे? 5 years के लिए प्रायोरिटीज, जो प्राथमिकताएं थी बाय द प्लानिंग कमीशन से। अ 5 year प्लान हैज़ द एडवांटेज ऑफ परमिटिंग द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन द लार्जर पिक्चर एंड मेक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। और देश के अंदर एक लंबी समय के लिए, एक लंबे प्लान के लिए इनकी प्लानिंग की गई थी। अब स्टूडेंट्स हमारी बात आती है कि जो फर्स्ट 5 year प्लान था, द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान। अब हमने पहली बात करनी है फर्स्ट 5 year प्लान की एंड देन द एक्चुअल डॉक्यूमेंट रिलीज्ड इन दिसंबर 1951। और जो हमारा पहला वाला डॉक्यूमेंट था वो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और बहुत सारी लोगों के अंदर उत्साह था इन द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर कॉर्नर से, चाहे कि पढ़े लिखे लोग थे, चाहे कोई जर्नलिस्ट थे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा, एवरीबडी वाज वेरी मच एंक्शियस कि देखें अब देश में किस प्रकार से तरक्की होती है। प्राइवेट सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर था। डिस्कस्ड एंड डिबेटेड द डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंसिवली। द एक्साइटमेंट्स with planning reached its peaks with the launching of second year 5 year plan। और ये तो और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गई लोगों की इच्छाएं, अपेक्षाएं, जब हमारे देश के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। और वो कब हुई थी? 1956 में। वो योजना कब शुरू हुई थी? 1956 में एंड कॉन्टिन्यूड समवट टिल द थर्ड 5 year प्लान। और वो थर्ड कब तक चली थी? जब तक कि उसको क्या बोलते हैं 61 तक। कब चली थी? 61 तक। तो द फोर्थ प्लान वाज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966 बट दिस टाइम यहाँ पे एक बड़ी ध्यान से देखने की बात है कि फोर्थ प्लान हमारा चला कब? 1966 में। लेकिन इस समय तक जो प्लानिंग की योग्यताएं थी, जो उसकी क्वालिटीज़ थी, वो धीरे धीरे गिरने लगी। एंड मोर ओवर इंडिया वाज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस। और इंडिया के अंदर अत्यधिक आर्थिक रूप से शॉर्टकमिंग्स आ गई थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे। सरकार ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि कुछ इस प्लानिंग को थोड़ी देरों के लिए छोड़ दिया जाए।
बिकॉज बड़े सारे आलोचकों ने अबाउट द प्रोसेस एंड द प्रायोरिटीज ऑफ दिस प्लान द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज फार्मली इन प्लेस बाय देन। और उन्होंने कहा कि आलोचकों का विचार था कि अभी थोड़े समय के लिए इसको स्टॉप कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अर्ली इनिशिएटिव्स के अंदर हमने ये पढ़ा द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज्ड इन December 51 जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री। देश के अंदर बहुत अधिक उत्साह रहा, लोगों को अपेक्षा उत्सुकता थी कि देखें ये प्लानिंग्स जो हैं देश का किस प्रकार से विकास करती हैं। और जब सेकेंड 5 year प्लान को लॉन्च किया गया, कब किया गया लॉन्च? 56 में, तो ये कम होता चला गया 61 तक। तो इसलिए हमारा मतलब ये उद्देश्य है कि किस तरीके से भी कभी भी हमें देश का विकास करने के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम रखना गया, और जिसमें कि एक सिस्टम के अनुसार देश का विकास किया जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक ऊपर का ये टॉपिक भी, कार्टून भी डिस्कस कर रही हूँ। सेंट्रलाइज्ड प्लान है और नेवर से डाई इसका टॉपिक है। विलेज की रियलिटी दिखाई गई है, जिसमें कि ये दिख रहा है आपको कि गांवों के अंदर भी अत्यधिक रूप से विकास हो रहा था, सब चल रहे थे। तो आज हमने जो है 2 टॉपिक्स किए हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, एंड सेकंड टॉपिक इज़ अर्ली इनिशिएटिव्स। अब क्या हमने शुरुआत के दौर में काम किया है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ कि फर्स्ट 5 year प्लान क्या था। फर्स्ट 5 year प्लान जो था, इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। Why it was very important? It was important because ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान 51 से 56 तक रहा, और ये एक ऐसे दौर में रहा जबकि इंडिया टोटली साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दौर से गुजर रहा था। के एन राज अ यंग इकोनॉमिस्ट, एक बिल्कुल यंग जो अर्थशास्त्री जो थे, उन्होंने इसकी प्लानिंग को ड्राफ्ट किया, और उनका मानना था कि इंडिया आने वाले 20 सालों तक फर्स्ट 2 डिकेड्स में धीरे धीरे ही प्रगति करेगा। एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी। क्यों करे? कि अगर इंडिया तेज़ी से प्रगति करेगा तो ये जो है लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। और ये एक सबसे बड़ी बात थी। फर्स्ट 5 year प्लान जो था वो बेस्ड था किस चीज़ पर? एग्रीगेरियन सेक्टर पर, कृषि के आधार पर, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स की गई किस पे? डैम्स और इरिगेशन पर। किस पर इन्वेस्टमेंट्स की गई? डैम्स और इरिगेशन सिस्टम पर। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन। कृषि का जो क्षेत्र था वो विभाजन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और इसको एकदम से देखरेख की आवश्यकता थी। ह्यूज जो थे, एलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा डैम बनाया गया। प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक जो एक रुकावट आ रही थी वो इस तरीके से आ रही थी कि हमारी जो भूमि थी, कृषि योग्य जो भूमि थी, उसका वितरण सही प्रकार से नहीं हुआ था। मेन एक सबसे बड़ी रुकावट वही थी। जो ज़मींदार लोग थे उनके पास बहुत अधिक ज़मीन थी, और देयर वर सो मेनी पीपल हु वर लैंडलेस। इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द कीज टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात एक और की, किसमें? फर्स्ट 5 year प्लान में, कि भू सुधारों के बारे में भी काम किया गया, देश का विकास किया गया। वन ऑफ द बेसिक एम, इनका जो एक सबसे बड़ा बेसिक एम था, प्रमुख उद्देश्य था प्लानर्स का, कि रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है, जो कि कब बन सकती है? राष्ट्रीय आय बढ़ कब सकती है, कब संभव हो सकती है? यदि लोग पैसे को बचत करें, देन दे स्पेंड, जितना वो खर्च कर रही हैं, जितने पैसे को लोगों के द्वारा खर्च किया जा रहा है उससे अधिक उस पैसे को बचाएं। एज द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वाज वेरी लो इन 1950s,
Here very important point, as the basic level of spending, खर्चे का जो level था that was very slow in 1950s, it could not be reduced anymore. फिर ये और कम नहीं हुआ. So the planners sought to push savings up. That too was difficult as the total capital stock in the country was rather low. Stock हमारे देश में कम था compared to the total number of employable people. इन अदर वर्ड्स आई वॉन्ट टू से यू कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, स्टॉक भी कम उतना नहीं था, और जो लोग जो थे, नेवरदलेस पीपल सेविंग डिड राइज इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ थर्ड 5-year प्लान. जब पहला प्लान शुरू हुआ उस समय तक तो लोगों की प्लानिंग, लोगों की सेविंग वो तो काफ़ी रेज हुई, लेकिन जब थर्ड प्लान तक पहुँचे तो वो डाउन होती चली गई. बट द राइज वॉज नॉट एज स्पेक्टुलर एज द वॉज एक्सपेक्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट प्लान. और यहाँ पर बढ़ने के साथ साथ एक और भी बात हुई. शुरू तो हुई उनकी लोगों की प्लानिंग, लेकिन ये जो था यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आई. देखिए फर्स्ट 5-year प्लान में लोगों ने जितनी एक्सपेक्टेशंस की थी थर्ड 5-year प्लान तक उनकी बढ़ती चली गई थी. क्या? सेविंग. बट द राइज वाज नॉट. लेकिन जो उन्नति हुई थी लोगों की वो उतनी नहीं थी जितनी कि फर्स्ट प्लान के समय सोची गई थी. लेटर फ्रॉम अर्ली 60s टिल द 70s तक proportion of savings in the country actually drop constantly. और जो बाद में 60 से लेकर 70 तक लोगों की जो बचत थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी. दोबारा से मैं इस बात को फिर रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट 5-year प्लान से लेकर थर्ड 5-year प्लान तक लोगों की बचत जो थी वो बढ़ी तो थी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी की अपेक्षा की गई थी. कब अपेक्षा की गई थी? फर्स्ट प्लान के समय. लेटर फ्रॉम द अर्ली 60s एंड द अर्ली 70s के दशकों में, 60 और 70 के दशकों में धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली गिरती चली गई थी, ड्रॉप्ड डाउन हो रही थी. सो स्टूडेंट्स, आज हमारे 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं. कितने टॉपिक्स कवर किए हैं स्टूडेंट्स? हमने 3 टॉपिक किए हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहला हमने किया है, कौन सा टॉपिक किया है? प्लानिंग. दूसरा टॉपिक है हमारा अर्ली इनिशिएटिव्स, और थर्ड हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ा फर्स्ट 5-year प्लान के बारे में. फर्स्ट 5-year प्लान जो था स्टूडेंट्स, दैट वाज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर था? इट वाज बेस्ड ऑन टोटली एग्रीकल्चर. और उसका बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज वेरी मच असेंशियल to increase agriculture, because first 5-year plan allocated 15% on agriculture, 17% on irrigation and food control. इसमें क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी समस्या उस समय खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराना था. और इसको फर्स्ट 5-year प्लान को शुरू किसने किया था? K.N. राज, अ पर्सन यंग इकोनॉमिस्ट, जिसने कि इंडिया की फर्स्ट 5-year प्लान शुरू करी. और उनका क्या मानना था कि धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस होनी चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. I hope that all you will follow all these points and like it.